तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए सोशियोलॉजी माइनर पेपर सेमेस्टर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है एसकेएमयू दुमका के लिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको 8 क्वेश्चन दूंगा और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में भिड़ने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि हर बार भिड़ता है इस बार भी भिड़ेगा। सोशियोलॉजी, इसमें आपको पढ़ना है इंडियन सोसाइटी यानी कि भारतीय समाज के बारे में। माइनर पेपर है आपका, ठीक है, सेमेस्टर 1 के लिए। तो जितने भी लोग सोशियोलॉजी माइनर पेपर के रूप में रखे हैं उन सभी के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए, क्योंकि सिलेबस में अगर कुछ दूसरा पढ़ने को बोला गया और फिर आप कुछ दूसरा पढ़िएगा तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका सिलेबस और इसमें बोला गया है कि आपको पढ़ना क्या है, इंडियन सोसाइटी के बारे में। इंडियन सोसाइटी यहाँ पे फुल मार्क्स 100 है। पास करने के लिए 40 नंबर लाना पड़ेगा। टाइमिंग 3 आवर है। ये आपके 5 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है बेसिक समाज के बारे में, ठीक है, और कास्ट के बारे में नॉलेज। बेसिक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, कास्ट एंड इट्स चेंजिंग, ठीक है, जो इसका डायमेंशंस है वर्तमान समय में, परिवार, समाज, विवाह, इन सब के बारे में। दूसरा आपको इसमें गांव, शहर, ठीक है, महिलाओं की स्थिति, जनसंख्या, इन सब के बारे में पूछा गया है। थर्ड में आपको जानना है यहाँ पे कि अभी जो वर्तमान बदलाव हो रहे हैं, हम लोग पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण, इन सब के बारे में। फोर्थ नंबर पे हमारा महिलाओं की स्थिति विशेष रूप से वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक। और पांचवा आपको जानना है भारत की राष्ट्रीय एकता के बारे में, ठीक है। तो चलिए, इसी को ध्यान में रख के मैंने सभी क्वेश्चन को तैयार किया है। और मैं इतना तो गारंटी देता हूँ कि आपको एक प्रोफेसर इतना तैयारी करके नहीं देगा जितना मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि आदमी ऊंचाई में पहुँचने के बाद ना घमंड में चूर हो जाता है और जब नीचे में रहता है तो उसको मतलब कितना भी मेहनत कीजिए बिना मोल का। देखिए अभी यही क्वेश्चन पेपर अगर मैं सेट करता एज ए प्रोफेसर तो मुझे बहुत सारा इनकम होता, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ फ्री में, कुछ भी इसका मोल भाव नहीं है। और एजुकेशनल वीडियोस को एग्ज़ाम के अलावा कोई देखता भी नहीं है, ठीक है। चलिए, जो भी है, डिमोटिवेट खुद को फील होता है अगर आप एज ए यूट्यूबर सोचिएगा इनकम के ज़रिए। चलिए छोड़िए वो सब बात है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। ये सभी आपके 5 मार्क्स वाले और 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप। पहला क्वेश्चन है भारतीय समाज की बुनियादी संस्थाएं कौन सी हैं, ये बतानी है। इंग्लिश में है कि व्हाट आर द बेसिक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो भारतीय समाज की बुनियादी संस्थाएं, ठीक है, इसमें आपको बताना है जाति व्यवस्था के बारे में, ठीक है। प्राचीन काल में 4 प्रकार के वर्ण हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब के बारे में बताना है। विवाह के बारे में बताना है, परिवार के बारे में, समाज के बारे में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है जाति क्या है, जाति व्यवस्था में हो रहे वर्तमान परिवर्तन की व्याख्या करें। इंग्लिश में है कि व्हाट इज कास्ट, ठीक है, एक्सप्लेन द करेंट चेंज टेकिंग प्लेस इन द कास्ट सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं कि कास्ट यानी कि जाति जो है क्या है। तो एक प्रकार का समाज में मतलब पहले जाति हुआ करता था, ठीक, जाति उससे बड़ा होता है आपका वर्ग, समुदाय, ठीक है। तो समाज का एक पार्ट है जिसमें विशेष प्रकार के लोगों का समूह होता है। और इसमें पहले जाति में लोग विवाह करते थे, क्योंकि जैसे सपोज दैट कोई एक तेली घर का है, ठीक है, तेली जाति का, तेली कास्ट का, या फिर कोई मछुआरा कास्ट का है, ठीक है, केवट। तो उसके घर में वो सारी चीज़ें होती थी पहले ज़माने में कि उसके घर में वो कैसा काम करता है। तो वो जिसके घर में शादी होकर जाती थी वो सारे काम उसको जानती थी पहले से, ठीक है। सपोज दैट कोई धोबी के घर का है तो धोबी के सभी काम जानती है, उसके पिताजी करते हैं, उसके प्राचीन काल में वही करता था, ठीक है। तो वो सारे काम को सीख गई है, इसलिए वो धोबी से शादी करेगी तो वह काम उसको सीखना नहीं पड़ेगा। इसलिए कास्ट सिस्टम था प्राचीन काल में। लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। हर आदमी अपने अनुसार काम चुनता है, तो अपने अनुसार कास्ट से भी फ्रीडम होके मैरिज कर सकता है मैं बोल दे रहा हूँ लेकिन इतना इजी नहीं है, मुझे खुद हालत ख़राब हो जाएगा ये सब करने में। वैसे मैं भी नहीं करूँगा इंटर कास्ट में, ठीक है, क्योंकि कर लीजिएगा फिर आपके सामने मतलब जीवन भर के लिए ना एक तरह से टेंशन हो जाता है, परिवार से, फैमिली से, विलेज से, ठीक है। चलिए, तो अपना दायरा में ही रहिएगा ये सब। तो ये हो गया जाति। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा समकालीन समाज में विवाह। समकालीन मतलब वर्तमान, ठीक है। वर्तमान समाज में विवाह और परिवार की सामाजिक संस्थाओं में क्या रुझान हो रहा है, ठीक है, ये बताने हैं। बदलते कौन कौन से चीज़ें बदल रही हैं समाज में। तो परिवार, एकल परिवार, ठीक है, संयुक्त परिवार,
और मिश्रित परिवार, इन सब के बारे में आपको जान लेना है थोड़ा। जॉइंट फैमिली क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है, ठीक है, तो इसके बारे में जानना है। एकल परिवार, इसमें कौन कौन रहते हैं, ठीक है। और अभी जो बदल रहा है कि आदमी सब सोच रहा है शहर की ओर भागेंगे, शहर की ओर भागेंगे, और फिर वहाँ जाके ज़िंदगी तहस नहस हो जाता है ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताने हैं, शहर की ओर आदमी प्लान कर रहा है, लेकिन वो सही नहीं है। रियलिटी में अगर देखा जाए तो शहर में कुछ भी नहीं है, सब लोभ लुभावन की बातें हैं, दिखावटी बातें हैं, ठीक है। रियलिटी में अगर देखा जाए तो चलिए जो भी है, आपको सारी चीज़ें खुद फील करनी है और लिखनी है। अगला है राष्ट्रीय एकता क्या है, ठीक है। राष्ट्रीय एकता में कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं तथा इसका समाधान क्या है। व्हाट इज नेशनल यूनिटी, व्हाट आर द मेजर चेंज, कौन कौन से चैलेंज हैं, ठीक है, मेजर चैलेंज टू नेशनल यूनिटी, एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन, इट्स सॉल्यूशन। देखिए, सबसे बड़ा ये है कि राष्ट्र की एकता, जब राष्ट्र पे कोई संकट आए, ठीक है, तो सब मिलजुल के व्यक्ति उसका सामना करते हैं, चाहे किसी भी धर्म का हो, समुदाय का हो, ठीक है। यही है राष्ट्रीय एकता, कि राष्ट्र की सभी चीज़ों के लिए समाज के सभी वर्ग, उस देश के सभी नागरिकों का एक रहना आवश्यक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ बाधक है, जैसे बहुत से धर्म के लोग आपस में भिड़ जाते हैं, मैं फलना मैं ढिमका, ठीक है और फिर लड़ जाते हैं। और भारत में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन चारों में आपस में मतलब मीडिया के ज़रिए दिखाया जाता है कि बनता नहीं है। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और आपको भी बहुत सारे अच्छे, मतलब इस्लाम में भी बहुत सारे हिंदू फ्रेंड होते हैं, हिंदू में भी बहुत सारे इस्लाम फ्रेंड होते हैं, और बहुत अच्छे से रहते हैं। लेकिन ये मीडिया जो है ना, एकदम देश को ऐसा दिखा देगा कि एकदम जानी दुश्मन है दोनों का, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो इन सब के चक्कर में मत पड़िएगा, अपना दोस्ती ख़राब मत कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे सच्चाई अब सबको जानने लगा इस गोदी मीडिया की। 5 नंबर है, भारतीय समाज में वैदिक काल से वर्तमान समय तक महिलाओं की स्थिति का वर्णन करना है। कि पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, शिक्षा नहीं दिया जाता था, फिर सती प्रथा हुआ करता था। इन सब के बारे में बताना है एक एक करके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें जो है बोला गया है कि भारतीय समाज में हो रहा है बदलाव के ऊपर आपको समझना है, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा करके लिखना है। संस्कृति में क्या बदलाव हो रहा है, हमारी संस्कृति बदल रही है, पश्चिमी सभ्यता की ओर हम लोग रुझान कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, छोटे छोटे कपड़े पहनना, मतलब अपना पारंपरिक पेशा, जैसे पहले आदमी शादी विवाह में धोती पहन के विवाह करता था, आजकल शेरवानी, सूट, तो क्या क्या आ गया है यार, 3 पीस। एक दिन का खर्चा, मतलब एक दिन के लिए वो 10-15 हज़ार का खर्चा कर देता है। वास्तव में ऐसा सूट नहीं करता है। हमारी कल्चर को जो है, हमारी संस्कृति है, ये सब विद्रोह हो रहा है मुझे तो बहुत बुरा लगता है, सच बता रहा हूँ, ठीक है। जो चीज़ हमारा मतलब 500 में काम चल जाएगा, उसके लिए हम 5000 क्यों खर्चा करें, ठीक है। पश्चिमी सभ्यता के खाना खा रहे हैं, मतलब अपना इंडियन फूड छोड़ रहा है यार। भारतीय समाज माड़ भात, आलू का चोखा, जो भी है, ठीक है, मटर की सब्जी, और इसको छोड़ के आजकल आदमी क्या कर रहा है, कचौड़ी समोसा छोड़ के ये क्या बोलते हैं उसको, पिज़्ज़ा, बर्गर, और क्या होता है यार, फास्ट फूड, ये सब तो हम खाए भी नहीं हैं, पिज़्ज़ा भी नहीं खाए यार, ठीक है। कभी कभार ट्राई कर लेंगे, मैगी, चाउमीन, पास्ता, मतलब पैकिंग फूड आजकल ज़्यादा आदमी रुझान हो रहा है। तो ये पश्चिमी सभ्यता की निशानी है, ठीक है। आजकल आदमी वर्तमान में खेल कम कर दे रहा है। जो आउटडोर गेम होते थे, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ठीक है, गिल्ली डंडा, लट्टू, ये सब आदमी कम खेल रहा है। और वर्तमान क्या है, क्या नाम है उसका, BGMS, क्या मोबाइल बैटल ग्राउंड न क्या बोलते हैं, फ्री फायर, मुझे तो मालूम भी नहीं है, ठीक है। वो सब के पीछे रुझान हो रहा है। मेरे दोस्त भी कई खेल खेल कर बर्बाद हो गए हैं, 2-3 साल बर्बाद किए हैं उसमें, ठीक है। तो इन सब से दूर रहना है, ऑनलाइन चीज़ों से दूर रहना है, ठीक है। इन सब के बारे में बताना है आपको। आधुनिकता, शहरीकरण, आदमी शहर की ओर भाग रहा है, औद्योगिकरण, नई नई कंपनी खुल रहे हैं, रोबोट बन रहा है, ठीक है। इन सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, और नहीं तो सोच समझ के भी आप इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। सोशियोलॉजी है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको, मतलब अगर आपका थिंकिंग प्रोसेस अच्छा है तो आप खुद से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। कंसिडर द चेंज टेकिंग प्लेस इन इंडिया सोसाइटी, ठीक है, सॉरी, इंडियन सोसाइटी विच इंक्लूड द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कल्चरल, यहाँ पे कल्चर होना चाहिए, तो संस्कृति लिखा गया, सॉरी, ठीक है। तो इन सब के बारे में आपको कर लेना है। ट्रेंड टुवर्ड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सब के बारे में अच्छे से जान लेना है।
आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय समाज में होने वाले कुछ परिवर्तन की चर्चा करना है, जिसमें आपको डिस्कस करना है विशेष रूप से कस्बा, शहर, ग्रामीण, शहरी, अंतर, गांव और शहर में क्या अंतर है, ठीक है, जनजातियाँ, कमज़ोर वर्ग जो होता है, दलित, अल्पसंख्यक, महिला, जनसंख्या प्रोफाइल और उनसे संबंधित मुद्दे, ठीक है। तो यहाँ पे बता सकते हैं जनसंख्या आज हमारे देश के लिए बहुत बड़ा चुनौती है, शहरी और ग्रामीण में अंतर। आपको पता है अभी तक मेरा एमए फाइनल होने लगा, बस एमए का एग्ज़ाम चल रहा है, इसके कारण मैं अभी आप लोग के प्रॉपर वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। पूरा एमए तक का पढ़ाई दोस्तों, और वो भी मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से है, लोक प्रशासन, ठीक है। एमए तक का पढ़ाई मैं अपने गाँव में रह के किया हूँ, खुद काम करके। अपना गाँव में भी मैंने काम किया पैथोलॉजी में, पैथोलॉजी समझते हैं, पैथोलॉजी जहाँ पे ब्लड टेस्ट एक्सरे होता है, वहाँ पे काम किया हूँ 3 साल, ठीक है। वहाँ से मैंने अपना इंटर के बाद से काम करने से लेकर यूजी, उसके बाद यूट्यूब पे आ गया, यहाँ से यूजी के बाद पीजी मैंने यहीं से यूट्यूब के कमाई से किया, ठीक है। तो देखिए गांव में भी रह के आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बस आप में मनोबल होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए और लगन होना चाहिए, ठीक है। शहर मुझे भी जाने का मन करता है, जाता हूँ एग्ज़ाम वगैरह देने, जैसे इसरो का एग्ज़ाम हुआ था तो कलकत्ता चला गया था, रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था तो उड़ीसा गया था, ठीक है। तो जब भी आता है टाइमिंग रांची जाते रहता हूँ टाइम टू टाइम जब भी एग्ज़ाम आता है, लेकिन मैं गांव को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। आप लोग को भी ये सीख लेना चाहिए, केवल किताब भी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अपने अंदर भी कुछ उतारिए, ठीक है। हाँ, सर्विस वगैरह भी अगर कर सकता हूँ फ्यूचर में तो करूँगा, लेकिन अपना गाँव नहीं छोड़ूंगा। ये हमारा सेकंड चैनल है जिसमें आपको वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस दी जाती हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब दोनों प्रकार की, ठीक है। सागर साहब के नाम से, मेरे खुद सेल्फ के नाम से। और एक चीज़ बताइएगा, आपको गांव पसंद है या शहर, ठीक है। मैक्सिमम लोग तो आप लोग गांव से ही होंगे, और जो लोग शहर हैं वो लोग गांव, मैं भी गांव से हूँ शुरू से ही। चलिए बाय। और एक चीज़ ये मत सोचिएगा कि मैं गांव का हूँ मुझे इंग्लिश कम आता है, ठीक है। आप लोग में ये भावना नहीं होना चाहिए। एक मैं किस्सा सुनाता हूँ, मैंने जब एमए कर रहा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, लोक प्रशासन, ठीक है, फर्स्ट ईयर में, उस टाइम पे हम लोग 3 कैंडिडेट थे, ठीक है, पूरे कॉलेज में। उसमें से 2 को बिहारी कैंडिडेट था, 2 बिहारी बच्चा था और दोनों इंग्लिश मीडियम से था। मैं झारखंड का था और अकेला हिंदी मीडियम से था, ठीक है, तीनों बच्चा ही थे। सेकेंड ईयर में दोस्तों सच बता रहा हूँ, दोनों बच्चे फेल कर गए इंग्लिश मीडियम वाले। और जब सेकेंड एग्ज़ाम हो रहा है अभी सेकेंड ईयर का, उस टाइम मैं अकेले जा रहा हूँ, अकेले आ रहा हूँ। तो इससे कोई डिपेंड नहीं करता है कि आपका इंग्लिश कैसा है, हिंदी कैसा है। हाँ मानता हूँ डिपेंड करता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना आप लोग सोचते हैं, ठीक है। तो मैं हिंदी मीडियम में भी रह के ये सारी चीज़ें कर रख सकता हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं डेफिनेटली। बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका PDF वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी मैं क्या बताऊँ, गर्मी से बुरा हाल है, पूरा बनियान पहन के वीडियो बना रहा हूँ यार। थैंक यू, बाय। और हाँ, MDC का पेपर और सेक का पेपर, AIC पेपर, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, इन सभी के अपलोड है चैनल पे, प्ले लिस्ट पे घुस जाइएगा, वहाँ पे सब मिल जाएगा, एक एक करके देख लीजिएगा। थैंक यू, बाय, बहुत काम देगा।